I am I am honored to be with all of you in Shamadesh and other places today. तो मैं बहुत ही अच्छा मुझे सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को सम्मान आपने दिया और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने शामदेश और दूसरे भी जगहों पे आज मुझे सम्मिलित होने का मुझे अवसर दिया गया And I'm very happy that our Prabhu is translating into Hindi. तो मैं बहुत ही प्रसन्नचित्त हूँ कि प्रभु और ये हिंदी में उसका अनुवाद किया जा रहा है Because somehow or other, my Russian disciples are also watching this today. तो मेरे जो कुछ जो रूस में जो मेरे शिष्य हैं वो भी इसमें सम्मिलित हुए हैं आज के इसमें हमारे प्रोग्राम में And I received a message from my Russian secretary about 15 minutes ago. तो मेरे जो रूस में जो मेरे जो सचिव हैं उनसे मुझे कुछ संदेश मिला 15 मिनट पहले ही And she said, please speak slowly so we can translate. तो उन्होंने बोला कि कृपया करके आप धीमे धीमे बोलिए धीरे धीरे बोलिए ताकि हम है ना उसका अनुवाद कर सके हम So Radhabab Gaur, by his expert management, has solved the problem for me. तो इस ग्रेस राधा बाबा प्रभु ने मेरे लिए बहुत अच्छा अपने अच्छे व्यवस्था के प्रबंधक के रूप में मेरा जो समस्या है उसका हल कर दिया उन्होंने I'm happy to be with you all virtually. I wish I was in your physical and spiritual presence. तो मैं बहुत प्रसन्नचित्त हूँ भली मैं अभी मतलब इसमें ऑनलाइन पे आया हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भौतिक रूप से भी आपके साथ में रहूँ अभी तो मैं है ना ऑनलाइन पे हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भौतिक रूप से आपके साथ में रहूँ Although COVID-19 has taught us many things, it has taught us, it has reminded us how important it is to be in the close proximity of Vaishnavas. तो ये कोविड-19 है जो इन्होंने हमें बहुत अच्छा सबक सिखाया हमें शिक्षा दी है कि हम कैसे जो वैष्णव का संग है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है वैष्णव का जो भौतिक संग उनके समीप रहना कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है Because the hearts of the Vaishnavas are like a treasure chest that is filled with jewels. क्योंकि जो वैष्णव का जो हृदय है वो देखा जाए तो खजाना है जो कि उसमें बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात उसमें भरे पड़े हैं उसमें उनके हृदयों में And those jewels are Krishna Bhakti and realizations of how we can approach Krishna in pure devotional service. क्योंकि ये जो हीरे जवाहरात क्या है एक्चुअली जो कृष्ण के जो प्रेमा भक्ति है वो है और उसमें हमें ये भी सीखने को मिलता है उनके द्वारा कि हम कैसे कृष्ण भक्ति में हम अग्रसर हों और उसमें डूब जाएं हम There is the famous statement in the Mahabharata तो महाभारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति बोली गई है वहाँ पे that Krishna cannot be approached by tarka or logic or different types of arguments. तो उसमें ये बताया गया है कि कृष्णा का हमें अगर उनके समीप जाना है तो हम तर्क वितर्क के द्वारा और बहुत सारा हम उसमें अध्ययन करके किसे बहुत सारे शास्त्रों का और बहुत सारी विद्वत्ता का को दिखा के हम कृष्ण को समीप नहीं जा सकते हम But he can be understood only by understanding the secrets that are held within the hearts of Vaishnavas. तो ये तभी हम समझ सकते हैं क्योंकि इनका जो रहस्य है वो है ना वैष्णव के हृदय में गुप्त है तो उनके वैष्णव के हृदय के समीप जाने से हमें ये उनका जो गुप्त रहस्य है वो हमें समझ में आएगा कृष्ण के कैसे हम उसका प्रेम प्राप्त कर सके भक्ति प्राप्त कर सके Consequently, our best advice is to follow
in the footsteps of the great devotees. तो हम तो यह सलाह देंगे कि हम जो जितने भी जो चरण चिन्ह हैं महान भक्तों के, उनका हमें अनुसरण करना है, and to serve the Vaishnavas who have surrendered their lives to Krishna. और हमें उन वैष्णवों को समर्पित होना है, अपने उनकी सेवा करना है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है. So I'm happy to be with you virtually. I wish that I was sitting with you all today. तो मैं एक्चुअली भले ही ऑनलाइन पे आया हूँ सबके साथ में, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं आपके साथ बैठा हूँ आज मैं यहाँ पे. So before I continue, I will give my obeisances to my spiritual master. इसके पूर्व कि मैं कुछ आगे बढ़ूँ, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु है उनके मैं चरणों में दंड प्रणाम करता हूँ. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Ishashunyavadi Paschacha Devi Dharane Hare Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Talo Nasteva 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 Gatir Anyata Pancha Kalpa Drubhyascha Kipasindubhevyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today we will read a verse from the Bhagavatam. आज हम एक श्लोक भागवतम में से पढ़ेंगे And we will make a few points on that verse. और उसमें से हम जो मुख्य जो है जो विषय है उसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे. So this verse is from the 7th canto of the Bhagavatam. ये देखा जाए तो 7वां स्कंद के श्रीमद् भागवतम में से लिया गया है. 9th chapter, verse number 8. तो 9वां अध्याय है, 7वें स्कंद का 9वां अध्याय है और श्लोक नंबर 8 है. And these are prayers of Prahlad Maharaj. और ये जो प्रार्थना है प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है. So I will not read Sanskrit, मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, but I will just read translation and make some points. तो मैं है ना अनुवाद पढ़ के फिर उसमें कुछ जो मुख्य उसकी जो भूमिका है उसके बारे में बोलूंगा मैं. So the text says, how Prahlad Maharaj prayed. तो ये यहाँ बता रहे प्रहलाद महाराज कैसे प्रार्थना करते हैं. How is it possible ये कैसे संभव है for me, who has been born in a family of asuras, तो वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए कैसे संभव है प्रार्थना करना, क्योंकि मैं तो असुरों के परिवार में मैंने जन्म लिया है. to offer, just a moment, somebody just did something to my screen. I have to go back to where I am reading from. Okay. To offer suitable prayers to satisfy the Supreme Personality of Godhead. तो मैं जो उचित जो प्रार्थना है भगवान को संतुष्ट करती है. Even until now, अभी तक मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ. all the demigods headed by Lord Brahma, और जितने भी जो देवी देवता हैं ब्रह्मा जी के, जिनको आगे आगे जिनके चल रहे हैं, and all
the saintly persons could not satisfy the Lord by streams of excellent words. तो इवन जो जितने बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, संत हैं, वो लोग भी अपने उच्च उच्च कोटि के जो शब्दों के द्वारा भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाए वो लोग. Although such persons are very qualified, जबकि देखा जाए तो ये जितने भी जो हैं लोग हैं, ये सब बहुत ज्यादा योग्य हैं ये, being in the mode of goodness, और ये सत्व गुण में है सब ये लोग. then what is to be said of me? I am not at all qualified. तो फिर मेरे बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि मैं तो इसके योग्य हूं भी नहीं, बिल्कुल भी योग्य नहीं हूं इसके. तो So this is the great devotee Prahlad speaking. तो ये जो महान भक्त है प्रहलाद, वो ये बोल रहे हैं देखा जाए तो. This is the circumstance that Narasimha Dev has appeared and has killed Prahlad's father. तो ये उस अवस्था में ये बोला जा रहा है इनकी प्रार्थना कि नरसिंह देव प्रकट हुए और उनके जो पिता हैं उनका उन्होंने वध कर दिया. And Narasimha Dev is fiercely roaring like a lion. और जो नरसिंह देव है वो शेर की तरह दहाड़ रहे हैं वो क्रोध से. That roaring is filling the entire universe. और ये उनका जो दहाड़ है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है वो. That roaring was coming from the manifest, the anger manifest in the form of the Supreme Personality of Godhead. और अगर ये जो दहाड़ है एक्चुअली, वो दहाड़ क्या है, उनका जो भगवान का जो क्रोध है वो क्रोध का ही क्रोध उसका प्रकट रूप है, दहाड़ के रूप में प्रकट हो रहा है. And the demigods were afraid. और देवी देवता सब डर गए एक्चुअली. Although the demon had been killed, the devatas were very afraid because the Lord was so angry. जबकि देखा जाए तो सब असुर मारे जा चुके थे, लेकिन फिर भी जो देवता इसलिए भयभीत थे क्योंकि उनका जो क्रोध था नरसिंह देव का, उसके कारण वो भयभीत हुए रहते. वो None of the devatas felt competent to make the Lord peaceful. तो अभी सब लोग यही सोच रहे कि कैसे अभी प्राथमिकता ये दे रहे थे कि कैसे भगवान को शांत किया जाए. And they requested, Lakshmi ji, you please make the Lord peaceful. तो उन्होंने लक्ष्मी जी को प्रार्थना की, कृपया करके आप है ना भगवान को शांत करिए. And Lakshmi said, no, I cannot do that. तो लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं कर सकते ये. And then they approached Prahlad and they said, you please make him peaceful. उसके बाद वो प्रहलाद के पास गए और उनको बोला, कृपया करके आप शांत करिए भगवान को. So they could not really fathom or understand the reason why the Lord was roaring in such a wild way. तो उनको ये इनका कारण समझ में नहीं आ रहा था अभी तक कि भाई ये इतना जो जंगली जो शेर का जो जैसे दहाड़ता है, वैसे भगवान ऐसे क्यों अभी भी दहाड़ते जा रहे हैं जो जंगली शेर जैसा. So we should ask, what made Lord Nrsingadev so angry? तो हमें ये समझना चाहिए कि ये इतना ज्यादा क्रोधित क्यों हुए नरसिंह देव. And this was the Lord's thinking. तो ये है ना उनका जो सोच है वो यही था. He said, I am angry because my devotee, who is only 5 years old, has been tortured. तो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए क्रोधित हूँ क्योंकि मेरे जो भक्त हैं वो सिर्फ 5 वर्ष के हैं और वो उनको बहुत ज्यादा यातना दी गई उनको. They did so many things
to my selfless, harmless, pure devotee. तो उन्होंने जो एकदम जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहा निस्वार्थ भाव से और अहेतु की मेरी जो प्रेम भक्ति कर रहा था उनको उससे यातना दी बहुत ज्यादा. They threw him from the top of the mountain. उन्होंने पहाड़ की चोटी से उनको फेंका गया. They put him in the pit with so many venomous serpents and animals. फिर इसके बाद उसको ऐसे कुएं में डाला गया जहां पे बहुत सारे सर्प थे, जहरीले सर्प थे, उसमें डाला गया. Rakshasas tried to kill him. बहुत सारे राक्षस ने उनको हत्या करने का प्रयत्न किया उनको, Tried to administer poison. और उसको जहर भी दिया गया उनको. They tried to give poison. उन्होंने जो विष देने का उनको प्रयत्न किया उनको. Hare Krishna. My internet is not stable. They tried to give Prahlad poison. उन्होंने जो प्रहलाद को है ना वो विष देने का प्रयत्न किया था उनको. And because Prahlad was the Lord's ever surrendered devotee, this infuriated the Lord. क्योंकि जो प्रहलाद थे वो भगवान के बहुत ही समर्पित भक्त थे, इस और उनको यातना देने के कारण वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए. So by this, we should start of how much the Lord loves his devotees. तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि जो भगवान है वो कैसे अपने भक्तों से इतना ज्यादा प्रेम करते हैं वो. And Prahlad was very bewildered. और प्रहलाद है ना बहुत ज्यादा विचलित हो गए. Why are they asking me to satisfy the Lord? तो बोलते हैं मेरे को क्यों ये लोग बोल रहे हैं कि आना आप भगवान को जाके शांत करो, उनको संतुष्ट करो जाके. These devatas, they're so great. ये जितने भी जो देवता है ये तो बहुत महान है, ये तो मेरे से ज्यादा. I am the son of a demon, मैं तो एक असुर का पुत्र हूँ, but they're asking me. लेकिन फिर भी वो मुझसे बोल रहे हैं वो. So this reveals something about the mentality of Prahlad Maharaj. तो इसलिए है ना प्रहलाद महाराज का जो मानसिकता है उसको बता रहा है ये. Although he was the greatest, he was very humble. जबकि देखा जाए बहुत ज्यादा महान थे वो, तो देखे सबसे ज्यादा महान थे वो. And Lord Nrsingadev, he looked at Prahlad and he said, "Are you not afraid?" तो तब नरसिंह देव जी प्रहलाद महाराज की तरफ देखा और उनको बोला कि आप डर नहीं रहे, आपको डर नहीं लग रहा है. And we should think of how the Lord looked. तो अभी हमें यह सोचना चाहिए उस टाइम में जो भगवान कैसे दिख रहे थे उस टाइम में. He was an angry lion. इतना क्रोध में क्रोधी शेर जैसा थे वो. His lion's mane was covered with the blood of Prahlad's father. और उनका जो जितना भी जो पूरा जो शरीर के था, ऊपर का जो चेहरा था पूरा उसके प्रहलाद के जो पिता हैं उनके खून से पूरा रंगा हुआ था वो. He had the garland of intestines from Prahlad's father around his neck. और उन्होंने जो प्रहलाद के जो पिता हैं उनके जो खाने की जो आंतड़ी रहती है, खाने की जो नली है, वो नली को पूरा उन्होंने गले में गले में डाल के रखा था उन्होंने. And the Lord looked at him and said, "Are you not afraid?" और इसलिए भगवान ने उनको पूछा क्या आपको डर नहीं लग रहा है. And Prahlad replied, और प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, "No, I am only afraid of material life." तो उन्होंने बोला मैं सिर्फ भौतिक जीवन से डरता हूं मैं बस. So this
helps us aspiring Vaishnavas to see the true temperament of a Vaishnava. तो इससे ये जो बता रहा है कि एक जो सच्चे वैष्णव का कैसा उनका स्वभाव होता है। A Vaishnava is always meek and a Vaishnava is always humble. तो इससे जो वैष्णव होता है नम्र होता है वो हमेशा, और हमेशा अपने को तुच्छ समझता है वो। Although a Vaishnava may be most exalted, he will never act that way. तो ऐसा करके देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो उच्च कोटि का है वैष्णव, वो कैसा है, मतलब उसका जो क्रिया प्रतिक्रिया कैसे होती है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। For example, we have our Srila Prabhupada. तो जैसे कि हमारा उदाहरण है हमारे श्रील प्रभुपाद। I joined this movement in 1971. मैं 1971 में इस आंदोलन में सम्मिलित हुआ था। And we would hear so many stories of, what Prabhupada would do when he first started the movement. तो हमें ये जो बहुत सारी हमें जो कथाएं जो कहानी हमने सुनने को मिल रही थी कि कैसे जब श्रील प्रभुपाद ने आंदोलन का आरंभ किया था तो क्या क्या हो रहा था उस समय में। Like if the temple had one bathroom where people had to shower before the morning program, Prabhupada would just stand in line with the other devotees, and the other devotees didn't have the understanding that they should just clean the bathroom and move him to the front. तो यहाँ पे देखा जाए सिर्फ एक ही उस टाइम में नहाने का था, जो है गुसल खाना, लेकिन उसमें बहुत सारी लंबी लाइन लगी थी, उसमें लाइन में लगे होते प्रभुपाद। लेकिन उस टाइम में वहाँ उस टाइम में जो भक्त थे उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो श्रील प्रभुपाद को सबसे पहले आगे ले जाके बाथरूम साफ करके उसको गुसल खाने को साफ करके उनको पहले उसका उपयोग करने दिया जाए। Prabhupada would wash the floor. और प्रभुपाद फिर भी कुछ बोले नहीं और उन्होंने वो लाइन में लगे रहे वो। And if devotees ever tried to place great honor on Srila Prabhupada, he would say, no, I have done nothing, but this is just the mercy of my Guru Maharaj. तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे भक्त उनको बहुत सारा सम्मान देना चाहते हैं उनकी उपलब्धियों के कारण, क्योंकि उनके बहुत महान उपलब्धियां दी थी, उसका उपलक्ष्य में कोई सम्मान, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, मेरा उसमें कुछ भी उसमें कोई हिस्सा नहीं है मेरा, ये सिर्फ जो भी हुआ है मेरे गुरु है उनकी कृपा से हो रहा है जो भी कुछ हुआ है। We can see this meek and humble temperament in the example of our Krishnadas Kaviraj Goswami, who has compiled Chaitanya Charitamrita. ठीक उसी प्रकार जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितमृत का प्रकाशन किया था, उनके जीवन में भी हम कितने वो नम्र है और तुच्छ समझते अपने आप को, वो सब उसमें उन्होंने प्रस्तुत किया अपने आप को उस तरह से। He is one of the eternal associates of Lord Krishna. देखा जाए तो भगवान कृष्ण का वो है स्थायी संगी है वो। In Krishna's Golok Vrindavan Leela, he is one of the intimate maidservants of Srimati Radharani. तो देखा जाए तो कृष्ण लीला में जो श्रीमती राधा रानी की जो एक जो दासी थे वो वहां पे, जो कि बहुत ही मुख्य जो उनकी अवस्था है वहां पे कृष्ण And when Krishna appeared in this world as Chaitanya Mahaprabhu with the mood of Sri Radha, Kaviraj Goswami came as his intimate associate, Krishnadas Kaviraj Goswami. वैसे जब चैतन्य लीला में जब वो आए थे, चैतन्य महाप्रभु आए थे उस टाइम में, तो उस टाइम में इन्होंने उनके बहुत ही समीप के संगी के रूप में, कृष्णदास कविराज के रूप में उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया उन्होंने। But in Chaitanya Charitamrita, he declares, चैतन्य चरितमृत में उन्होंने घोषणा की है, he says, I
am lower than the worm that is living in stool. लेकिन उन्होंने चैप्टर चैप्टर में बताया है कि मैं एक जो लेट उसका जो विष्ठा है, विष्ठा में एक जो कीड़ा होता है, वो कीड़े से भी मैं नीचे गिरा हुआ हूँ, मैं देखा जाए तो। If a person hears my name, he loses the results of all of his punya. तो इसलिए अगर अपन कोई व्यक्ति अपना नाम करेगा तो उसके जितने भी जो पुण्य हैं वो सब चले जाते हैं, उनको अपना नाम अगर करना चाहता है तो। He says, I am much lower than Jagai and Madai. उन्होंने बोला जो जगाई मदई में उससे भी गिरा हुआ हूँ मैं, बहुत ज्यादा नीचा हूँ मैं। So we should just think a little bit about Krishna Das Kaviraj Goswami. तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ उसके बारे में कुछ हमें वर्णन करना चाहिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में। And look at it from the perspective that Srila Prabhupada says that first a devotee understands Bhagavad Gita, and then they understand Srimad Bhagavatam, and then they become competent to rise to understanding Chaitanya Charitamrita. तो श्री प्रभुपाद ने बताया कि पहले है ना भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए भक्त को, इसके बाद श्रीमद् भागवतम का करना चाहिए, और जब वो परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं, पूरा भक्ति भाव में लीन होते हैं जब, तब उनको फिर चैतन्य चरितामृत को पढ़ना चाहिए। You know, the first position, Bhagavad Gita. तो पहला जो स्थिति है आता है, पहला स्तर है भगवद गीता का पहला स्तर है। You know, neophytes, they enter spiritual life by understanding Lord Krishna's instructions in Gita. इससे जो जितने भी जो नए नए जो भक्त आते हैं, वो एक्चुअली भगवद गीता का अध्ययन करके और कृष्ण को वो समझने का प्रयत्न करने का कोशिश करते हैं वो। And we think, what is the last instruction in Bhagavad Gita? तो हमें ये भी सोचना है कि हमें जो भगवद गीता का जो सबसे आखिरी जो निर्देश है वो क्या है। The last instruction is that you should cultivate the spirit of absolute faith or Shraddha. तो उनका ये कहना है कि हम जो श्रीमती राधा रानी के जो हमें परम श्रद्धा। No, I didn't say anything about Srimati Radharani. I said we should understand the last instruction of Bhagavad Gita, where Krishna tells us that we should develop absolute Shraddha or faith in him and surrender. हाँ, तो उसमें ये बता रहे हैं कि जो भगवद गीता का जो सबसे आखिरी जो निर्देश है, उसमें भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि उनका हमें पूर्ण रूप से श्रद्धा उनमें अपने आप में जागृत करना है, भगवान कृष्ण में उसको समर्पित करना है अपने आप को। Just like when we were boys and when we were young boys and girls, we enter school. तो जैसे कि हम जब नवयुवक थे, नवयुवतियां थी, तब हमारे स्कूल में हमारा प्रवेश हुआ था। And we go to school for 12 years. और जब हम स्कूल में गए तब 12 साल के थे। And then we take our examination. और उसके बाद हम परीक्षा दी हमने। So that examination is the development of absolute Shraddha or faith in Krishna. तो ये जो है ना देखा जाए तो हमारी जो कृष्ण में, वैसे ही हमारे में भी जो है ना श्रद्धा, वो हमें जागृत करना है, वो परम श्रद्धा होनी चाहिए वो। Krishna says, abandon all varieties of religion and surrender to me. तो कृष्ण ने बोला है कि है ना जितने भी जो सर्व धर्म है उनका त्याग करके वो मेरे को समर्पित करवा के। If you do that, I will deliver you from all sinful reactions. अगर आप ऐसा करेंगे तो जितने भी जो पाप पूर्ण क्रिया हैं उनसे मैं आपको मुक्त कर दूंगा। Do not fear. तो आप डरो मत। So that's the beginning of devotional service, is to accept Krishna with full faith as the Supreme Personality of Godhead.
तो ये है ना जो भगवान परम भगवान का जो है उसे पूर्ण रूप से श्रद्धा को जागृत करना, यही है देखा जाए तो भक्ति है हमारा। So, what does that Shraddha or what does that faith mean? तो ये जो श्रद्धा है इसका अर्थ क्या होता है? What type of strong faith is required to give our lives to Krishna? तो हमें किस टाइप का जो पूर्ण जो परम श्रद्धा है वो भगवान कृष्ण में जागृत करना है हमें। And Lord Chaitanya, he tells this to Sanatana Goswami in Chaitanya Charitamrita. और जो भगवान चैतन्य है ये सनातन गोस्वामी को चैतन्य चैतामृत में इसका वर्णन कर रहे हैं। He says that Shraddha is confident, firm faith. श्रद्धा इज कॉन्फिडेंट। Confident, firm faith. हाँ, तो श्रद्धा का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा एकदम मजबूत हमारा उसमें श्रद्धा होना चाहिए, एकदम जो That अधिक अधिक श्रद्धा। by rendering transcendental loving service to Krishna, और वो one कैसे? actually performs all subsidiary activities. तो इसलिए जो कि बहुत ज्यादा हमें दिव्य सेवा करके भगवान के और बाकी जितनी भी जो गतिविधियां हैं उसको हम उसको प्राथमिकता न देते हुए इसको ज्यादा प्राथमिकता देके भगवान की जो दिव्य जो सेवा है वो हमें करना है। Only this type of faith is favorable for devotional service. तो ये इस टाइप का जो श्रद्धा है ये हमारी भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल मानी जाती है। So we can see even in Bhagavad Gita that different ideas are presented. तो हमें भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके उसमें बताए गए हैं। Just like Krishna, he explains in the Gita, जैसे कृष्ण ने भगवत गीता में भी बताया है, he explains karma, उन्होंने jnana, समझाया कर्मा के ऊपर, yoga. He explains karma, jnana, and yoga. उन्होंने कर्म ज्ञान और योग को समझाया है उसमें। And when he speaks of yoga, then he says, of all yogis, he who abides with me in great faith, worshiping me in transcendental service, is most intimately united with me in yoga. तो जब योग के बारे में किसी योगी के बारे में बताया, उन्होंने बोला कि ऐसा योगी जिसको मुझे मुझे में पूर्ण अधिक श्रद्धा है और उस श्रद्धा के साथ मेरी दिव्य सेवा में हमेशा लगा रहता है, ऐसा जो योगी है वो मेरे बहुत करीब होता है, मेरे समीप होता है वो। He is the highest of all. और ये सबसे उच्च कोटि का योगी माना जाता है। When he speaks of Gyan, he says, only after many, many births and deaths, one who is actually in knowledge surrenders to me. तो लेकिन जब वो उसके बारे में आते हैं, ज्ञान के बारे में जब उन्होंने बताया तो बोला कि कई जन्मों के बाद में जब उनको ऐसा ज्ञान होता है तब जाके मुझे अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता है व्यक्ति। Because he understands that I'm the cause of all causes. और क्योंकि उनको ये समझ में आ जाता है कि मैं सब कारणों का कारण हूं मैं। Such a great soul is very rare. और ऐसे जो महान आत्मा है बहुत ही दुर्लभ है। And then he says, when he's speaking about karma, और इसके बाद कर्मों के ऊपर उन्होंने समझाया। he says, O son of Kunti, all that you eat, उन्होंने बोला कि कुंती पुत्र आप जो कुछ भी खाते हो all that you offer and give away, और आप जितना भी जो समर्पित करते हो अर्पित करते हो मुझे, as well as all austerities that you may perform, और जितने भी ज्यादा आप तपस्या करते हो should be done as an offering to me. तो ये जो भी कुछ करना है ये मुझे अर्पित करते हुए करो। So he makes these different points, but then he just comes back to the point that Shraddha, if we want to be Vaishnavas, Shraddha means the firm and confident faith that if I render service to Krishna, then
all of the other activities are taken care of. इसलिए ये हमारी जो अडिग श्रद्धा है, जिसमें कि ये हमें जब ये हमको समझ में आ जाए बात, और ये पूर्ण रूप से हमें विश्वास हो जाए, पूरा विश्वास के साथ कि हम है ना, जब भगवान की सेवा में जब लीन हो जाएंगे, भगवान की दिव्य सेवा में, तो तब हमारी जितनी बाकी जो चीजें हैं हमारी, वो सब उनका स्वतः ही उनका देख रेख हो जाएगा उनका। And then that brings us, after that surrender, और ये इस तरह से हमें that brings us to the point of being able to understand Srimad Bhagavatam. तब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं कि जब हम है ना श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए हमें उतना हमने बुद्धि आ जाती है हमें। And I will just read the first verse of the Bhagavatam. और अभी मैंने पहला जो श्लोक है भागवतम का वो पढ़ना चाहूंगा मैं। O my Lord, Shri Krishna, son of Vasudeva. ओ मेरे भगवान जो वासुदेव के पुत्र, O all-pervading personality of Godhead. और सर्वत्र उपस्थित जो परम भगवान, I offer my respectful obeisances to you. मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। So it's a long verse. We won't read the whole thing. तो ये बहुत लंबा श्लोक है, पूरा हम नहीं इसको बोलेंगे। But after one surrenders, then one offers obeisances to Krishna and starts to know and understand Krishna. तो इसलिए जब हम अपने आप को हम समर्पित करते हैं और उनको जब अपना आप दंडवत प्रणाम करते हैं, तो तब हमें मालूम पड़ता है कि हम कृष्ण को कैसे हम समझना कितना कठिन है, कोई नहीं समझ पाता उनको। The first one will understand Gita. तो पहला जो महत्वपूर्ण चीज है वो है भगवद गीता को समझिए पहले। But then one passes to the great science of the Bhagavatam. हाँ, उसके बाद हम जो भागवतम का जो महान जो विज्ञान है उसकी तरफ हमें मुड़ना चाहिए। And then after so many years of study, one passes to Chaitanya Charitamrita. और उसके बाद बहुत समय के बाद, जब काफी लंबे समय के बाद अध्ययन करने के बाद भागवतम का, फिर वो चैतन्य चरितामृत की तरफ जाता है वो। Like I know some people, it seems like they've been in university their whole lives. तो मैंने ये देखा है कि कुछ लोग है पूरा जिंदगी भर अपने विश्वविद्यालय में अपना जीवन निकाल देते हैं वो। You know, first they get some business degree, then they get some arts degree, and then they get some master's degree. And, you know, they're so long in university. What do you do next? इसलिए पहले वो कुछ व्यापार के बारे में कुछ करना चाहते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने उपाधि हासिल करते हैं। फिर दूसरे टाइप की उपाधि उनको लगता है कि अभी हमें ये वाला व्यापार करना है, उसकी टाइप की उपाधि करते हैं। फिर व्यवस्था प्रबंधक बनना चाहते हैं, प्रबंधक की फिर उपाधि उसकी हासिल करते हैं। इससे अलग अलग उपाधि हासिल करते हैं। And then they tell me, oh Maharaj, now we will go for PhD. इसके बाद बोलते हैं अभी महाराज हम तो अभी जो स्नातकोत्तर जो विद्या जो हम अभी ग्रहण करना चाहते हैं हम। So like we spend 12 years in lower education. Some people spend another 10 years in higher education. वैसे देखा जाए तो जितने भी जो प्राथमिक जो शिक्षा है उसमें उनके 12 साल निकल जाते हैं। इसका जो उच्च शिक्षा में फिर 10 साल और निकल जाते हैं उनके। So after that, you know, study, you go to Chaitanya Charitamrita, the postgraduate. इसके बाद फिर ये सब होने के बाद फिर हमारा जो उच्च जो शिक्षा है वो है चैतन्य चरितामृत। जो स्नातकोत्तर जो शिक्षा है वो हमें चैतन्य चरितामृत से मिलता है। And then back to Kaviraj Goswami. और फिर हम कविराज गोस्वामी के पास जाते हैं हम लोग। What does the author of this great literature say about himself? तो अभी आप देखिए ये जो इतना महान जो साहित्य है उसके जो लेखक है वो क्या बोलते हैं अभी। I am lower than a worm who is living in stool. तो बता रहे हैं कि मैं है ना एक जो विष्ठा है, विष्ठा में जो कीड़ा है उससे भी गिरा हुआ हूं मैं। So that's really the nature of a realized Vaishnava. तो ये जो है एक जो साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ जो वैष्णव है
उनका स्वभाव होता है। It's not an artificial thing. और ये देखा जाए तो ये बनावटीपन नहीं है इसमें कुछ। I think all of us have had the experience. मेरे हिसाब से ये सभी को इसका अनुभव हो चुका है। You know, we meet somebody, we go, "Oh Prabhu, you know, Mataji, how are you?" जैसे हम लोग जाते हैं, हम हाथ जोड़ के बोलते हैं, हाँ प्रभु और माता जी आप कैसे हैं? And they say, "Oh, I am so fallen." तो हम बोलते हैं मैं बहुत गिरा हुआ हूँ मैं। And no, I'm more fallen. तो वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं उससे भी ज्यादा गिरा हुआ हूँ मैं। No, no, I'm more fallen. नहीं नहीं मैं सबसे ज्यादा गिरा हुआ हूँ मैं तो। So you have this fallen competition. तो ये है ना अपना नीचे गिरे हुए का जो प्रतिस्पर्धा होती है आपस में। Which is, you know, it's a pleasant sentiment, but mostly it's artificial. तो ये बहुत अच्छा लगता है ऐसा हमें बोलने में, लेकिन ये देखा जाए तो बनावटीपन है ये। Because when the other person walks away, you go, "Are, why am I spending my time with such a fallen person?" तो जैसे ही वो दूसरा जो वो व्यक्ति जब जाता है तो बोलता अरे मैं इतना सारा समय क्यों व्यर्थ गवा दिया गिरा हुआ आदमी के साथ बात करके। But with a real Vaishnav, it's not artificial. तो इसलिए जो एक सच्चा वैष्णव है वो कभी भी बनावटीपन नहीं करता है। A real Vaishnav thinks himself to be very, very insignificant. और वो जब सच्चा वैष्णव वो सही में भी बहुत ही ज्यादा अपने आप को गिरा हुआ और सूक्ष्म समझता है अपने आप को, बहुत ज्यादा सूक्ष्म। Because a true Vaishnava is always thinking of the Lord. क्योंकि सच्चा जो वैष्णव होता है वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोचता है वो। A Vaishnava will think, "Oh, my Lord, you're so wonderful that you're giving us sunshine today." वो ऐसा बोलता है ओ हो भगवान आप इतना ज्यादा अद्भुत हैं कि आप देखिए मेरे को, आप सूर्य आप दे रहे हैं आज हम मेरे को। "Oh, my Lord, in the Gita, you say that you're the resting place of the Brahman." तो इसलिए ओ भगवान भगवत गीता में भी आपने बोला है कि ब्रह्मांड का जो जितना भी जो धारण करने वाले आप ब्रह्मांडों को धारण करते हैं आप। He'll think, "Oh, my Lord, you've taught us that everything emanates from you." और भगवान आपने ये हमें सिखाया है कि हर चीज आप में से ही आती है वो। "Lord, you are so great, but I am so small." तो भगवान आप बहुत ज्यादा महान हैं लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म हूं मैं तो। And, you know, it's not artificial for the real Vaishnavas. लेकिन ये जो बनावटीपन नहीं होता एक वैष्णव के लिए। So, yeah, a Vaishnava is always meek and humble. यस, देखा जाए तो ये वैष्णव होते हैं वो हमेशा नम्र होते हैं और अपने आप को हमेशा छोटा और सूक्ष्म समझते हैं अपने आप को। Srila Prabhupada has said, तो शिल प्रभुपाद ने बोला है if we become puffed up, then we just take the position of a dog. तो उन्होंने बोला अगर हम जैसे ही अहंकार में आते हैं तो समझ लो उस टाइम हमारे जो कुत्ते जैसी अवस्था हो जाती है हमारी। And Srila Prabhupada has said something very beautiful and very interesting to the contrary. तो इसलिए लेकिन शिल प्रभुपाद ने एक बहुत ही ज्यादा रुचिकर और बहुत ही ज्यादा एक मजेदार चीज वहां पे बताई है उन्होंने। He said, if we actually feel ourselves to be the meek and humble servant of God, तो अगर हम सचमुच में भी अपने आप को बहुत नम्र और सूक्ष्म भगवान का सेवक समझते हैं अगर हम, he said, then we become more than God. तो तब हम है ना भगवान से भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। Now, that doesn't sound correct to our ears. लेकिन ये हम लोगों को हमारे कानों को ये ना सही नहीं लगता है देखा जाए तो। How can we become more than God? लेकिन हम कैसे भगवान से भी ज्यादा कैसे बड़े बन सकते हैं? But the idea is like this. लेकिन उसका जो जो तरीका वो ऐसा है सोचने का। If the devotee will become very meek and humble, अगर ये भक्त है ना बहुत ही नम्र और बहुत सूक्ष्म अपने आप को समझने वाला होता है तो
Krishna loves those devotees so much और कृष्ण ऐसे जो भक्तों को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं that Krishna himself will treat those devotees more honorably than himself. तो इसलिए जो कृष्णा ने ऐसे भक्तों के साथ अपने से भी ज्यादा जो सम्मान का जो उनको मिलता है उससे ज्यादा सम्मान के साथ उनसे प्रस्तुत होते हैं भगवान खुद उनके साथ See this beautiful mentality of Krishna. तो ये बहुत ही खूबसूरत उनकी मानसिकता है कृष्णा की Think of Durvasa Muni and Maharaj Ambarish. तो आप अगर महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि के बारे में अगर आप सोचें उनके बारे में Durvasa Muni was the guru of 60,000 Brahmins. तो दुर्वासा मुनि है वो 60,000 जो ब्राह्मण हैं उनके गुरु थे ब्राह्मण शिष्यों के गुरु थे He was well versed. He was He was well versed in all the Vedas. जबकि देखा जाए पूरे वेदों में पारंगत थे वो Knew all the Vedas. और जितने भी जो वेद हैं उनके ज्ञाता थे वो But he did not know that the goal of Vedic study is Krishna. लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि जो वेदों का अध्ययन जो भी किया है उन्होंने उसका जो अंतिम उद्देश्य है वो कृष्ण है And he could not understand the nature of the loving exchange between Krishna and his pure devotees. और उनको ये नहीं समझ में आया कि जो कृष्णा और उनके जो शुद्ध भक्त उनके बीच में जो प्रेम का जो विनिमय आदान प्रदान वो कैसे होता है उनको नहीं मालूम था So consequently, when the Sudarshan disc was burning Durvasa Muni, और जब देखा जाए तो जो सुदर्शन चक्र है वो दुर्वासा मुनि को जलाने का प्रयत्न कर रहा था Durvasa Muni had his hands folded और दुर्वासा मुनि ने अपने हाथ जोड़ लिए and he was beseeching the Lord. और वो भगवान कृष्ण के को प्रार्थना करने लगे He said, "You are the father of all living beings. उन्होंने बोला कि जितने भी जो है जीव हैं उनके सबके पिता हैं आप He said, "You are my father." और आप मेरे पिता भी हैं You know, a father will excuse the offense of one of his children. तो जैसे कि पिता है उनके जो बच्चे अगर कोई अपराध करते हैं तो भी उनको माफ कर देते हैं You are the fully independent Supreme Personality of Godhead. देखा जाए तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं भगवान परम भगवान है आप Therefore, please excuse me. Because you are independent, you can do anything. So please excuse me. तो आप देखा यार पूर्ण से स्वतंत्र है इसलिए मुझे कृपा करके माफ कर दीजिए And the Lord told him, he said, "No, Durvasa. तो भगवान कृष्ण बोला नहीं दुर्वासा I am not independent." तो उन्होंने बोला कि मैं है ना स्वतंत्र नहीं हूँ And Durvasa said, "Well, what are you dependent upon?" तो दुर्वासा मुनि बोलते कि आप किसके ऊपर निर्भर करते हैं फिर And the Lord said, "I am dependent upon the love of my pure devotees." तो उन्होंने बोला कि मैं अपने जो शुद्ध भक्त हैं उनके प्रेम के ऊपर पूरा निर्भर करता हूँ मैं He said, "Therefore, if you wish to be excused, you have to approach Maharaj Ambarish." तो इसलिए अगर आपको ये करना है अपने आप को अगर इससे पीछा छुड़ाना है तो आप महाराज अम्बरीश को जाके आप समर्पित करो अपने आप को Such a great position the Lord puts his surrendered devotees into. तो ये सबसे जो महान जो अवस्था है महान स्तर है जिसमें है ना भगवान अपने भक्तों को वहां तक पहुंचा देता है उनको It's like, Maharaji, there's nothing I can do, you know. I am bound by the love of Ambarish Maharaj. You go to him, you know. Try to sort the thing out with him. I am bound by his love. तो उन्होंने उन्हें बोला कि उनके जो प्रेम है जो शुद्ध भक्त उससे मैं बंधा हुआ हूँ इसलिए आप उनके पास जाइए अम्बरीश महाराज के पास जाइए You put Ambarish
in a position more honorable than his own position. तो उन्हें जो अम्बरीश को महाराज को अपने से भी ज्यादा सम्मानीय उनको स्थिति में उनको रखा. The Lord appeared in this world तो इसलिए जो भगवान just for the sake of his pure devotee Prahlad Maharaj. तो इसलिए यहाँ पे जो भगवान जी का प्रकट हुआ सिर्फ किसके कारण, प्रहलाद महाराज उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनके कारण ही वो यहाँ पे उनका प्रकट हुआ. The Lord acted as the chariot driver of Arjuna. तो एक्चुअली देखा है तो भगवान है ना अर्जुन के जो रथ के जो सारथी है वो भी बन गए. The Lord became Draupadi's sari. तो इवन जो भगवान है द्रौपदी की साड़ी भी बन गए. The Lord proudly declared to the gopis of Vrindavan that there is no comparison to your exalted love for me. तो उन्होंने बोला कि जो जो गोपियों का जो है जो प्रेम है मेरे प्रति उनका कोई अतुलनीय है वो. Your love is so great. Even it makes me break my rules of Bhagavad Gita that I reciprocate the love of all of my devotees. I cannot reciprocate with you because your love is so great. तो उन्होंने बोला कि क्योंकि आपका प्रेम इतना ज्यादा महान है कि हम है ना जब प्रेम किसी का जब महान होता है मेरे प्रति प्रेम करता हूँ तो जितने भी जो भगवद गीता के जो नियम कानून है मैं उसका भी उल्लंघन कर देता हूँ मैं. So devotees are quite special individuals. इससे जो वैष्णव और भक्त है वो एक्चुअली देखा है तो अलग एक भिन्न रूप से है ना वो उनका एक विशेष होता है उनका स्थान. When the Lord speaks to Uddhava in the 11th canto, तो जब भगवान उद्धव से 11वें स्कंद में उनसे जब बात करते हैं तो he said, firm faith in the blissful narration of my pastimes. तो इसलिए हमारा जो आपकी जो बहुत ही अडिग श्रद्धा होना चाहिए मेरी जितनी भी लीला है उसके प्रति. Constant chanting of my glories. और हमेशा मेरा लगातार गुणगान करते रहो. Unwavering attachment to the ceremonial worship of me. तो हमें जो एकदम अडिग श्रद्धा होनी चाहिए मेरे पूजा में. Praising me through beautiful hymns. और मेरी जो प्रशंसा मेरा गुणगान है वो बहुत सारे जो खूबसूरत जो है वैदिक मंत्रों के द्वारा करिए. Great respect for my devotional service. और मेरे जो भक्ति हैं उनके प्रति महान सम्मान होना चाहिए. Offering obeisances with your entire body. और हम पूरे शरीर को अपना जो प्रणाम वो करते हैं हम. Performing first class worship of my devotees. और जो मेरी जो भक्त है उनका है ना सबसे अच्छा उनका जो पूजा है वो करने का हमें. Consciousness of me and all living entities. और मेरी जो चेतना है सभी जीवों में है वो. Offering of ordinary bodily activities in my devotional service. तो आप अगर थोड़ी बहुत भी अपने शरीर के द्वारा कोई सेवा करते हैं तो Use of words to describe my qualities. What is it? Use? Using your words to describe my qualities. तो मैं जो मैंने शब्द हैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ. Offering your mind to me. और आप है ना अपना मन है वो मुझे अर्पित करिए. Rejecting all material desires. और जितनी भी जो भौतिक जो इच्छा है उनका त्याग कर दीजिए. Giving up all your wealth for my devotional service. और आप जितने भी जो धन है वो मेरी भक्ति के लिए आप उसका इस्तेमाल करिए. Renouncing sense gratification and happiness. तो जो जितने भी जो इंद्रिय तृप्ति है और उसका हमें त्याग करना आवश्यक है वो भी. And performing all desirable activities. और जितने भी हम जो अपनी इच्छित जो हम क्रिया करना चाहते हैं जो हमें अच्छी लगती है. Such as charity and sacrifice. जैसे कि हम दान देते हैं और त्याग करते हैं किसी चीज का.
chanting, following vows and austerities, और हम जपा करते हैं और जितने बहुत सारी हम तपस्या करते हैं, all with the purpose of achieving me. तो जितने भी जो भी कुछ कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? मुझे प्राप्त करने का है। All of the things I've just mentioned constitute actual religious principles. तो मैंने जितना भी जो आपको समझाया वो सब है ना, जो सिद्धांत है, धार्मिक सिद्धांत है, उनको उनको उनकी रचना करते हैं वो, by which human beings who have actually surrendered themselves to me automatically develop love for me. इसलिए जो भक्त जिन्होंने कि अपने आप को मुझे समर्पित किया है, वो उसको स्वतः ही मेरे प्रति प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है उनके हृदय में। What other purpose or goal could remain for my devotee? तो इसके अलावा फिर मेरे जो भक्तों के लिए इससे कोई उच्च कोटि का उद्देश्य है और क्या हो सकता है अपने जीवन का उनका। And consequently, Krishna recommends, और इसके साथ साथ कृष्ण ये भी सिफारिश करते हैं, my dear devotees, मेरे प्रिय भक्तों, please take it for granted. प्लीज Take it for granted आप ये पूर्ण रूप से निश्चित रूप से समझ लीजिए, आप if you worship my devotees, अगर आप मेरे भक्त की पूजा करते हैं, that is more than my devotional service. तो वो है ना मेरी जो भक्ति से भी ज्यादा ऊंचा है, मेरी सेवा से भी ज्यादा ऊंचा है वो। Krishna recommends that. तो कृष्ण ने ये सिफारिश की है उनकी। This is what we can do तो if हम we ये चीज कर सकते हैं really please Krishna. और हम कृष्ण को इस तरह से हम प्रसन्न कर सकते हैं। We should worship the devotees of the Lord. हमें जो भगवान के जो भक्त हैं उनकी हमें पूजा करने का है। And because we've all read Srila Prabhupada's books, we know that Prabhupada would always give the most clear examples. क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, इसलिए हम जो श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिया है उसका। Prabhupada gave this example. तो प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है। If there is some big gentleman you want to approach, अगर आप बहुत बड़े जो व्यक्ति है, किसी को आप जाना चाहते हैं, उसके पास उसे मिलना चाहते हैं, and you see that gentleman, he has like small child. अगर आप वो सज्जन पुरुष जिससे आप बहुत महान है वो, और उसका छोटे बच्चे से अगर आप मिलना चाहते हैं, तो Then you approach that child. Prabhupada would say, you give him a candy that is worth 2 paisa. अगर आप वो छोटा बच्चा, उसका जो महान जो सज्जन पुरुष है, उसको छोटा दो पैसे का छोटा सा एक आप चॉकलेट भी देते हैं, आप कैंडी देते हैं उसको, And then that gentleman becomes automatically pleased. तो वो जो सज्जन पुरुष है, महान व्यक्ति है, वो तुरंत ही स्वतः ही वो आपसे प्रसन्न हो जाता है। If you approach the gentleman, you may have to give him 2 crore. तो अगर आप उसके पास में अगर जाएं, उनसे अगर आप मिलें, हो सकता है कि आपको 1 करोड़ रुपया दे दे वो, Just to get his attention. जस्ट उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए। That's the way it is here in UP. तो इसलिए जो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होता है। So yeah, if we want to get Krishna's attention, we should serve and love Krishna's devotees. इसलिए हम कृष्ण का अगर ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, हम उनके जो भक्त हैं उनका हमें पूजा करना चाहिए, उनकी हमें सेवा करना चाहिए, उनसे हमें प्रेम करना चाहिए फिर। And similarly, the devotees are so kind इसलिए जो भक्त हैं वो बहुत दयालु हैं, that when Krishna sees this activity going on, Krishna will give you anything. तो जब कृष्ण ये जब देखता है कि ऐसा हो रहा है कि हम भक्त की सेवा कर रहे हैं, तो वो कुछ भी कर सकता है फिर कृष्ण हमारे लिए। And Krishna is not a difficult man. और कृष्ण देखा जाए तो बहुत कठिन व्यक्ति नहीं है वो। The Gita, he says, I'm not difficult. I'm easy. तो भगवद गीता में कृष्ण ने बोला है, मैं कोई कठिन व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत सरल व्यक्ति हूँ। He said, you give me a leaf, you give me a flower, give me a little water,
bus, I'm happy. तो इसलिए अगर आप एक पत्ती देते हैं, एक पुष्प देते हैं और जल देते हैं तो मैं बहुत प्रसन्नचित हो जाता हूँ। So what is so difficult to apply that mentality to all the Vaishnavas? तो ये इसमें क्या कठिन है कि जितने भी जो वैष्णव की जो हमारी सबकी अगर ये मानसिकता अपने अपने आप में हम लेके आए उसको, तो Give a little prasad. अगर ये थोड़ा सा प्रसाद है, जो Give some kind words. बहुत एक अच्छा मीठे मधुर शब्द बोलिए। If Krishna shares with you some nice understanding of the process of bhakti or the nature of Krishna, share that with one of your intimate friends. तो अब अगर आप है ना कृष्णा के जो है उनके बारे में जो भी आप श्रवण करना चाहते हैं, तो उनके आप जो है भक्त उनके करीब जा सकते हैं आप। Prabhupada would always say, if you just offer a devotee a few sweet words, Krishna will become so pleased. तो कृष्णा यहाँ बोलता है, प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि अगर आप भगवान के भक्त का अगर बहुत ही मधुर शब्द में उनसे बात कर सकते हैं और करेंगे तो कृष्णा बहुत प्रसन्नचित हो जाता है, बहुत ज्यादा। And in the same way, if we offer rough and distasteful words to the devotees, Krishna will become displeased. तो उसी तरह अगर हम है ना किसी भक्त को कुछ उल्टा सीधा बात करें या उसे उसके ऊपर क्रोध करें या उसका कुछ अपमान करें तो कृष्ण बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। It's just like there's one song by Bhaktivinoda तो ये है ना भक्तिविनोद ठाकुर का एक जो गीत है, that song of the marketplace of the holy name. तो ये जो गीत है जो पवित्र नाम का जो हट्टा है उसके ऊपर है। And that song, it says, if Lord Nityananda just one time sees you say Lord Chaitanya's name or Krishna's name with love or with a tear in your eye, then Lord Nityananda, like a madman, he will drown you in prema. तो अगर आप वो बताएं, चैतन्य महाप्रभु बताए कि आप अगर थोड़ा भी चैतन्य महाप्रभु का अगर आप थोड़ा नाम लेते हैं तो नित्यानंद हमें उनके प्रति प्रेम दे देते हैं। So or it's like here in Vrindavan Dham. जैसे कि वृंदावन धाम में है, You know, you greet people here in Vrindavan, and what do they tell you? तो जितने भी महान जो वहां पे है व्यक्ति उनसे अगर आप सुनेंगे तो वो क्या बोलेंगे आपको? They tell you Radhe Radhe. वो आपको राधे राधे बोलेंगे वो, Because they know that Radhe, Sri Radha, is the most dear to Krishna. क्योंकि उनको मालूम है कि जो राधा रानी वो सबसे ज्यादा प्रिय है कृष्ण को। And consequently, if we approach Sri Radha, then Krishna will bless with his mercy. इसलिए जब हम राधा रानी के पास जाते हैं तो कृष्ण अपनी पूरी कृपा हमारे ऊपर बरसाते हैं वो। As soon as Radharani is pleased, Krishna automatically becomes pleased. तो जैसे राधा रानी को हम प्रसन्न करते हैं तो कृष्ण स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। Just like one time, many years ago, a saint told me, तो मैं बहुत साल पहले मुझे एक संत ने बोला था, he said, what would you like as the fruit of practicing your bhakti? तो इसमें जो हम जो भक्ति कर रहे हैं उसके फल में कौन सा जरा सबसे ज्यादा आपको चीज अच्छा लगे उनके फलों में? I said, I would like to have Krishna's darshan and to engage in Krishna's service. मैं उनको बोला कि मैं कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूँ और मैं फिर उनकी कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ। And the saint, he looked at me and he smiled. और संत ने मेरी तरफ देखा और फिर मुस्कुराया उन्होंने। He said, simply keep Radharani in your heart. उन्होंने बोला सिर्फ एक ही चीज है, बहुत ही सरलता से राधा रानी को अपने हृदय में रखिए। And quickly, Krishna will run to you. और कृष्ण तुरंत ही आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। Because she is Krishna's greatest devotee.
क्योंकि वो है ना कृष्ण के सबसे ज्यादा महान उच्च कोटि की भक्त है। So this is our process तो हमारी ये एक विधि है, ये for advancing in devotional service. हम ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक विधि है। We serve and we worship the devotees of the Lord. तो हम है ना जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा, उनकी पूजा करते हैं हम। We should always see the Vaishnavas in the most positive light. तो हम हमेशा जो वैष्णव को है ना सकारात्मक दृष्टि से हमें देखना चाहिए, सकारात्मक रूप से हमें उनको चाहना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। We should always think positively about Vaishnavas. तो हमेशा हम जो वैष्णव के बारे में सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए। We should always speak positively about Vaishnavas. हम हमेशा वैष्णव के बारे में सकारात्मक ही बोलना चाहिए। We should try to say nice things to Vaishnavas. और हमेशा हमें ना वैष्णव के साथ बहुत अच्छा बात करना चाहिए। In Bhagavad Gita, Lord Krishna tells us, तो भगवद गीता में कृष्ण ने ये बोला है, every living being in this world is my part and parcel. उन्होंने बोला कि इस संसार में जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश हैं वो। But when they are in touch with this material energy, they're always suffering with mind and senses. तो इसलिए जब वो जो बहिरंगा शक्ति के उसमें प्रभाव में आके हमेशा उनके जो मन और इंद्रिय हैं उनके द्वारा प्रताड़ित होते रहते हो। My goodness, who cannot understand this? अगर ये जो अच्छाई को कौन नहीं समझ सकता है। This last year, how much suffering it has revealed to the entire world. आपको मालूम है कि पिछले वर्ष में कितना ज्यादा यातना, कितने ज्यादा कष्ट हुआ पूरे जगत के जो मनुष्य जो जीव हैं उनको। So many of your friends and colleagues who you had the Sangha with in Shamadesh and in Damodar Desh and in all the deshes, they've had to pack their bags and go back home. इससे बहुत सारे आपके जो जो भाई हैं, आपके संगी हैं, आपके गुरु भाई हैं, वो सब जो शाम देश और दामोदर देश में उन्होंने अपना सब कुछ वहां से समेट के वापस अपने अपने देश में चले गए वो। Last night, I checked the internet. How many deaths so far from COVID-19? तो मैंने इंटरनेट पे कल मैं चेक कर रहा था कि कोविड-19 से कितने सारे मौतें हुई है। And throughout the world, there's practically 2.5 million deaths from COVID-19. तो जो 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख है वो मौत हुई है सिर्फ कोविड-19 के कारण। How many people have suffered economically? और कितने सारे लोग हैं वो आर्थिक रूप से बहुत कष्ट में आ गए वो। How many people have suffered so much psychological difficulty being in these lockdown situations, trying to educate children at home? तो आप सोच सकते हो कि कितने सारे जो लोग हैं जो अपने मानसिक रूप से भी उनका काफी उनको प्रताड़ित हुए और उनको जितने भी बच्चों को उनका शिक्षा देने में उनको घर पे उसमें काफी उनका समय चला जाता था। America has such high rate of student suicides. और अमेरिका में सबसे ज्यादा जो है आत्महत्या का वो जो है आया हुआ है वहां पे। So, manakshastanindriyani prakriti stani karshati. As long as people live in the material world, there's nothing but difficulty. तो इसलिए जब तक हम ये इस भौतिक जगत में रहते हैं
तब तक हमें सब जो मुश्किलें हैं उनका सामना करते रहना पड़ेगा. So for us aspiring Vaishnavas, the best thing we can do is to always serve Krishna's devotees with love. तो इसलिए हम जो सबसे अच्छी चीज वो कर सकते हैं कि हम कृष्ण के जो भक्तों की जो सेवा बहुत ही प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहिए हमें. And Krishna will give mercy. तो कृष्ण है ना हमें बहुत अच्छा हमको अपना वो देंगे. If we see a Vaishnav, I've said this so many times, if we see a Vaishnav and we feel joy, that is good health. तो अगर आप किसी वैष्णव को देख के अगर बहुत आनंदित हो जाते हैं तो आपको बहुत उसमें सहायता मिलती है आपको खुद को ही उसमें. If we see a Vaishnav and some bad thought is coming or some criticism, that is COVID-19. तो अगर आपको किसी वैष्णव को देख के है ना आपके दिमाग में अपने मन में कुछ बुरे विचार आते हैं या नकारात्मक कुछ चीजें आती है उसके कुछ दोष दिखते हैं तो वो कोविड-19 आपके पास आने वाला है. So my dear devotees, please worship the Vaishnava devotees of the Lord. तो मेरे प्रिय भक्तों मैं ये चाहता हूँ कि कृपया करके जो भगवान कृष्ण के वैष्णव भक्तों की उनकी पूजा करिए उनकी सेवा करिए. Understand that all of us have received extraordinary, phenomenal mercy from the Lord to have the Sangha of the followers of Chaitanya Mahaprabhu. तो हमें ये समझना है कि हम भगवान कृष्ण का ये बहुत ही विशेष कृपा है हमारे ऊपर कि हमें चैतन्य महाप्रभु के जो संगी हैं उनका हमें संग मिल रहा है उनके जो अनुयायी हैं उनका संग मिल रहा है हमें. Never look at Vaishnavas with sectarian consciousness. तो कभी भी आप है ना जो वैष्णव को है ना किसी धार्मिक टाइप का जो चेतना है वो उस चेतना से मत देखिए उनको. He is from another caste. He is from another community. He is from another guru. No, we do not want that. तो हम ये किसी दूसरी जाति का है या दूसरे उसका है ग्रुप का है और किसी और गुरु का है ये शिष्य नहीं ये कभी नहीं देखना है हमें. These are all the people who have decided that it is better to place all of the self-motivation of their life aside and accept that their only motivation should be surrendering to Krishna through following the orders of Krishna, coming through our Guru Parampara. तो हमें से वही वैष्णव का देखना है कि जिन्होंने जो भगवान कृष्ण के जो निर्देश है जो गुरु परंपरा के द्वारा आ रहे हैं हमें उनका सख्ती से पालन करना है उनका. If we do that, we can be in front of Lord Narasimhadev and our hearts will be peaceful and satisfied. अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भगवान नरसिंह देव के समक्ष चले जाएंगे और उनके समक्ष रहते हुए भी हमारा जो हृदय है बहुत ही ज्यादा शांत रहेगा और बहुत प्रसन्नचित रहेगा. Blessed by Shri Chaitanya Mahaprabhu. और हम चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. And then what is the most efficient way for us to come to this mentality? इसलिए हमें सबसे ज्यादा जो है ना दक्ष कैसे होंगे इस मानसिकता में दक्षता कैसे प्राप्त करेंगे जल्दी से जल्दी. We should follow the instructions given by Chaitanya Mahaprabhu according to Vaishnava Sadachar. तो हम है ना वैष्णव सदाचार में जो चैतन्य महाप्रभु ने जो निर्देश दिए हैं
उनका हमें पालन करना चाहिए। And we should practice the instruction of Chaitanya Mahaprabhu in the process of Harinam Sankirtan. तो हरिनाम संकीर्तन की जो हमें जो विधि है, इसमें जो चैतन्य महाप्रभु के जितने भी निर्देश हैं उनका हमें सख्ती से पालन करना चाहिए। And his essential instruction is Trinadapi Sunichena Tarodapi Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. When we chant, we should truly understand that we are insignificant. तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जब हम जपा करते तो हम समझ उस टाइम ये सोचना चाहिए कि मैं सबसे ज्यादा सूक्ष्म हूँ, सबसे गिरा हुआ हूँ मैं। When we chant, we should worship the quality of extreme tolerance. तो जब हम जब जपा करते तो हमें जो सबसे अच्छा जो गुण है, जिसमें कि सबसे ज्यादा सहनशील होने का प्रयत्न करना चाहिए। When we chant, we should give respect to every living being as being the part and parcel of Krishna. और जब हम जपा करते हैं तो हमें जितने भी जो जीव हैं वो हम भगवान कृष्ण का एक अंश समझ के हम उनका सम्मान करना चाहिए। And we should never wish to have respect for ourselves. और कभी भी हम हमारे लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए कभी भी। In such a state of mind, we will be able to do Harinam incessantly. और अगर हम ये हमारे मन की अवस्था में हम हमेशा हरि नाम जो है लगातार कर सकते हैं हम। And by this incessant pure Harinam, we will attain the treasure of pure devotional service to Krishna. और हम अगर ये लगातार जब हरि नाम जपा करेंगे तो हम जो शुद्ध भक्ति भगवान का वो प्राप्त कर सकेंगे हम। Okay, thank you all very much. तो बहुत बहुत धन्यवाद। If I were sitting with you, I would be able to see if you were all attentive. अगर मैं आपके सामने होता अभी बैठता था तो मैं आपको सबको एक साथ में देख सकता था मैं। So I cannot really comment that you were an attentive audience or not. अच्छा, मैं तो ये बोल नहीं सकता कि आप है ना बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, ये तो मुझे मालूम नहीं है। But because you're all such wonderful devotees, I'm sure that you were. क्योंकि आप बहुत अच्छे भक्त हैं तो इसलिए फिर आप उसका चिंता की बात ही नहीं पता हमें। Everybody remain very vigilant about COVID-19. तो सभी लोगों को ये कोविड-19 से काफी मतलब चिंतित हैं सभी लोग। A year ago, we had no idea what would happen. क्योंकि हमें मालूम नहीं है अगले क्षण क्या होने वाला है, कोई हमें उसका कुछ मालूम नहीं उसके बारे में। As the world has changed over the past year, we have all adopted new ways of life. तो हमने बहुत नए नए तरीके अपनाए अभी हम लोगों ने इसके लिए अपनी आवाज को प्रसारित करने के लिए। But now is not the time to start changing things. लेकिन अभी ये हमें ये समय नहीं है अभी तक कि हम वापस उस वस्तुओं में परिवर्तन कर सके अभी हम तुरंत। Because we do not, in the same way that last year we did not know what would be in store, we do not know what will be in store for the next year. तो हमें ये भी नहीं ज्ञात था कि हमें क्या होगा अगले वर्ष में आगे क्या होने वाला है, हमें किसी को भी ज्ञात नहीं था। We do know that plagues come and plagues go. तो हम चाहते हैं जो हैजा वो फैलता है, हैजा आता है फिर वो हैजा चला भी जाता है। And the best thing for us to do is to always follow the instructions of the scientists who understand the situation best. तो हमें बस सबसे अच्छी चीज यही है कि जितने वैज्ञानिक हैं उनके निर्देश का पालन करना है और वही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा अभी। So until this asura of COVID-19 is finished, everybody please continue
wearing a mask and social distancing and sanitizing. तो जब तक ये कोविड-19 असर है तब तक आप है ना जो सामाजिक दूरी बना के रखिए और मास्क पहनिए और अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइजर से धोते रहिए। Everybody get a vaccine as soon as you can. और कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके जो वैक्सीन है उसको ले लीजिए आप। Everybody chant Hare Krishna. और सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए। Read Bhagavatam. और भागवतम का अध्ययन करिए। And serve Vaishnavas with love. और जो वैष्णव हैं उनकी सेवा करते रहिए। Okay, thank you. Hare Krishna. धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj, for this wonderful class and so many realizations you really dawned onto our heads. We keep on forgetting this. It's always been a great, you can say, feeling of compassion and love that you always give us in Shamadesh. And we always adore you so much. We look forward, really, as you said, to have your physical presence here. We miss you so much here. And we also pray that your holiness stays in the best of health there. And you are doing so much preaching for worldwide devotees, and everybody looks upon you with so much of hope. So we pray also for your good health from all of us in Shamadesh. A big Hare Krishna mantra again for your holiness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Thank you so much, Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Bye-bye, everyone. Hare Krishna. Thank you, Maharaj.